सर्वश्रेष्ठ समृद्ध समर्थ निपुण सक्षम चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि ने अस्थायी जटिल बुद्धि मन को बहुत बड़ा हवा बना कर पेश किया है आज तक, जबकि सरल विश्लेषण है इस अस्थायी जटिल बुद्धि भी शरीर का मुख्य अंग ही है। किसी भी प्रकार से ये अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य नहीं है, ये प्रत्यक्ष खरबों रसायन विद्युत कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के अनेक अंगों को जीवन व्यापन के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, जो प्रकृति के आधार पर आधारित निर्मित है, जो प्रत्येक जीव में एक प्रकार निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर, खुद के अन्य सूक्ष्म पक्ष में समेत होकर, जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पर समझकर स्थायी ठहराव अनंत गहराई में रह सकता है। यहाँ अपने ही अनंत सूक्ष्म पक्ष की प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अस्थायी चतुर बुद्धि तो जितने भी दौर में अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि सब अपनी निचली और काल में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे और अस्थायी चतुर बुद्धि मन से आसूद ही रहे, जब प्रयास उपक्रम ही मन से ही कर रहे थे। मन को ही समझने के लिए तो समझना संभव कैसे हो सकता है, उन सभी की कोशिशों से ही समझकर खुद ही खुद की अस्थायी चतुर बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली, तो ही मैं खुद ही खुद की अस्थायी चतुर बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक पल में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी ठहराव में हूँ या मेरे अनंत सूक्ष्म पक्ष के प्रतिबिंब का विस्तार अलग है वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है जो किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए। शादियां युग भी कम है खुद को समझ